अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 9 मई से गिरफ्तार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिरकार 2 आसाब शिकन दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुज़वी तौर पर रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अतर ने पूछा कि क्या इंसाफ तक रसाई के हक को ख़त्म किया जा सकता है? क्या मुनासिब न होता कि नैब रजिस्ट्रार से इजाज़त लेता? नैब ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए मौजूद थे जब उन पर धावा बोला गया। रेंजर्स ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और पुरतशद्दुद तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मामला अदलिया के एहतराम का है। नैब ने एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। उससे कबल अदालत ने गिरफ्तारी वापस करवाई और नैब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नैब ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। नैब की उसी यकीन दहानी पर तो नैब के 9 अफसरान तौहीन अदालत से बचे थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब कई साल से ये हरकतें मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुसलसल कर रहा है। वक्त आ गया है कि नैब के ये काम ख़त्म किए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि नैब वारंट तो इमरान खान ने चैलेंज ही नहीं किए थे, नैब की तफ्तीश में शामिल क्यों नहीं हुए? वकील इमरान खान ने बताया कि नैब नोटिस का जवाब दिया गया था। जस्टिस अतर ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने कई साल से सबक नहीं सीखा। नैब पर सियासी इंजीनियरिंग समेत कई कामों का इल्जाम लगता रहा। क्या नैब ने गिरफ्तारी से कबल रजिस्ट्रार की इजाजत हासिल की थी? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि वारंट की तामील के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा। वारंट पर अमल दरामद वजारत दाखिला नहीं कराया था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जहां से गिरफ्तारी हुई थी सारा अमल वहीं से रिवर्स करना होगा। अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि इमरान खान नैब केस में ही अदालत आए थे। यह सीधा सादा तौहीन अदालत का केस है। जस्टिस अतर ने वाजे किया कि इमरान खान की जगह कोई और भी होता तो अदालत इजाजत न देती। इस अंदाज से गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 4:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दिया। तकरीबन 5:48 पर यह इत्तलात सामने आई कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दिया गया है। समाअत का दोबारा आगाज होता है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। इमरान खान ने अदालत को बताया कि उन्हें हाई कोर्ट से अगवा किया गया, डंडे मारे गए। मैंने कभी इंतशार की बात नहीं की, मैंने नैब के नोटिस का जवाब दिया था। इमरान खान ने कहा कि हम सिर्फ मुल्क में नए इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान ने दरख्वास्त की कि मुझे घर जाने दिया जाए। बनी गाला घर महफूज जगह है, ताहम अदालत ने रात बनी गाला में गुजारने की सदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को आज रात पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में ही रखा जाएगा। इमरान खान अपनी मर्जी के कुछ अफराद के साथ मुलाकात कर सकेंगे। इमरान खान अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ रात को भी वक्त गुजार सकेंगे। हुकूमत इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुमकिन हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे समाअत मुकर्रर की जाए। कलम और अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं, हमें आपकी सिक्योरिटी अजीज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आपके सामने है। 3 दिन मुल्क में इंतहाई अदम इस्तेकाम, जलाओ घिराव और इंतहाई हंगामा खेज गुजरे। इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था अदालत में और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, शीशे तोड़कर 90 से ज़्यादा रेंजर्स और पुलिस के एहलकार नैब के साथ मिलकर अहाता अदालत से उठाकर लेकर गए इमरान खान को, जिस अंदाज में लेकर गए, क्या आप समझते हैं कि वो तरीक़ाकार मुनासिब था? देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि स्टेट के जो अदारे हैं वो बाहम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। कल GHQ ने एक बयान जारी किया है जो कि किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ सबसे सख्त बयान था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ख़िलाफ़ बयान जारी किया था उसको रिहा कर दिया है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रियासत के 2 अदारे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इमरान ने देखा कि पाकिस्तान में 75 साल में पहली दफ़ा बाकायदा फ़ौजी छावनियों में घुस के और कोर कमांडर हाउस और अस्करी प्लाज़ा जो है इसको भी नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया। ये सियासत का चलन नहीं है,
ये इंतहा पसंदी का चलन होता है। और ज़ाहिर है खान साहब तो पॉपुलर पॉलिटिशियन है, उन्हें तो पॉपुलर पॉलिटिक्स के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए जो है वो जाना चाहिए। वो मिलिटेंसी के ज़रिए या दबाव के ज़रिए इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है उनसे ये, उनके कारकुनों से और उनसे गलती हुई है, और उसके लिए यही तरीका है। तीसरी दुनिया में यहाँ सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करती, यहाँ पे आपको कबूलियत की भी ज़रूरत होती है, अदारों की भी स्टैंप की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आपसे इक़्तिदार छिन जाता है। नवाज़ शरीफ से छिन गया, भुट्टो से छिन गया, इमरान खान से छिन गया। आपने देखा कि इक़्तिदार अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना रहे तो आपके साथ इक़्तिदार नहीं रहता। तो इसलिए अमीर अब्बास साहब, मेरी यही राय है कि जो तहरीक इंसाफ है ये अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे, सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स करे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राह इस्तवार करे। और वगरना ये जमहूरी पार्टी या एक पॉपुलर जो पार्टी है उसको भी नहीं रहने दिया जाएगा। हमने देखा है कि इस तरह जब ठन जाती है फ़ौज से तो पीपल्स पार्टी का क्या हशर उन्होंने किया, कई साल तक उसे कबूल नहीं किया और कई साल तक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहीं। फिर नवाज़ लीग जो है उसको भी उन्होंने तोड़ के उसको अनपॉपुलर करके छोड़ा। तो मेरा ख़्याल है एक तीसरी पार्टी के साथ ना ये हशर होना चाहिए, ना उसको ये इनवाइट करना चाहिए। और ये ठीक है कि फ़ौज के लिए भी ये चैलेंज होगा कि एक पॉपुलर पार्टी से फिर मज़ीद लड़ना पड़ गया, लेकिन ये है कि फ़ौज के पास ताकत होती है, उनके पास कमांड होती है, वो तो कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, वो नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सियासी जमातें नहीं कर सकती। सियासी जमात में इमरान खान चले गए या उनको कोई नुकसान पहुंचा तो कौन उनको संभालेगा? अदारों में या फ़ौज में तो बाजवा साहब चले गए हैं तो अगला कमांडर आ गया है, उसने संभाल लिया। जी वड़ाइच साहब, कथा कलामी की माजरत, एक ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा है, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब के हक में आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। इमरान खान साहब को चंद घंटों के अंदर अंदर एक संगीन गिरफ्तारी से रिहाई मिल गई और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब। इमरान खान जो मुसलसल शिकायत करते आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि मेरे खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, मेरी पार्टी को स्क्वीज़ किया जा रहा है, मेरे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे आजम सवाती की गिरफ्तारी पे कहा गया, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे कहा गया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी पे। अब ये सीज फायर या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिनको कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान को यकीन दिलाए कि हम ये नहीं कर रहे, और इमरान खान कैसे इस बात को यकीन कर लें कि ये वो नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही है, कौन कर रहा है? अब ये बीच में जो मिसिंग लिंक है, ये मिसिंग लिंक फिर कौन दूर कर सकता है? देखिए जी, ये तो फिर लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। इमरान खान की जिम्मेदारी है ना कि अपनी पार्टी को चलाना, अपनी मेजॉरिटी जो है उसको साथ लेकर चलना, और ऊपर जो फ़ौज है उसके साथ राब्ता रखना। अगर उनका राब्ता टूट गया है तो उन पे कॉन्फिडेंस टूट गया है और उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। कई दफ़ा वो खुद बताया उन्होंने, मैं भी उस मीटिंग में था, कि मैंने कई दफ़ा आर्मी चीफ से रब्ता करने की कोशिश की है, वो जवाब नहीं देते। तो सवाल यह है कि ये नौबत क्यों आई, और अगर ये नौबत आ गई है तो इसको बदलना चाहिए। अपनी ये मुसलसल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते रहते तो बिल्कुल सिचुएशन बदल जाती, और एक दिन ज़ाहिर है नून लीग से भी कोई गलती हो जाती तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का वज़न इधर आ जाता। लेकिन गलतियां ये कर रहे हैं तो मुसलसल जो है उधर फ़ायदा उनको, नून लीग को और PDM को हो रहा है। बिल्कुल सही। अब कल फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और अदालत ने कोई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इमरान खान को कोई रियायत नहीं दी है। अदालत ने एक बड़ा मुनासिब फैसला दिया कि आज आपकी गिरफ्तारी को हम गैर कानूनी कह रहे हैं, तो कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेश होंगे। अब कल अगर वहां पेश होते हैं और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या लोग बाहर निकलेंगे? मामला तो जू का तू, यानी वो जो गर्मा गर्मी है सियासी वो तो रहेगी। फिर मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को अब हुकूमत की प्रेस्टीज और इस्टेब्लिशमेंट की प्रेस्टीज का मामला बन गया। ये इमरान खान ने मामला वहाँ तक पहुँचा दिया है कि ये दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे और गिरफ़्तार होंगे। ये सिचुएशन यहाँ तक नहीं जानी चाहिए थी। कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता है। आप देखें, भुट्टो की फांसी हुई, नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, और अब आज वही पार्टियां जो हैं, वही पीपल्स पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठी है, वही नून लीग जो है इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र बन के वज़ारत उज़्मा ले गई है। तो ये देखें उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेटजीज़ बदली हैं,
कि उन्होंने वही पार्टियां जो टारगेट थी वो उनकी फेवरेट बन गई। तो पहले जो थी तहरीक इंसाफ जो थी वो फेवरेट थी और वो टारगेट बन गई है। तो ये तो कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। जबकि इमरान खान जो हैं उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट से नज़रियाती इख्तलाफ भी नहीं है। देखें, इनका तो इख्तलाफ रहा, नून का भी इख्तलाफ रहा, नज़रियाती इख्तलाफ रहा, पॉलिसियों पे इख्तलाफ रहा। नून लीग इंडिया से दोस्ती चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट में मुखालफत थी। नून लीग और बहुत सारा कुछ करना चाहती थी जिसमें फ़ौज से मुखालफत थी। पीपल्स पार्टी जो थी उसकी सोच मुख्तलिफ थी। इमरान खान की तो कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई नज़रियाती फ़र्क नहीं है फ़ौज और उनमें। तो इसलिए इनकी तो लड़ाई बनती नहीं है, तो सिर्फ ज़ाती अना और ज़ाती मसाइल की लड़ाई है। ये भी फरमाइएगा वड़ाइद साहब के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन के अंदर दर्जनों सेकंड और थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में, एमपीओ में, किसी को बाकी जो दर्ज मुकदमात थे उनमें। तो अब जो पॉलिटिकल स्पेस है एक पार्टी के पास कि उसकी लीडरशिप कम्युनिकेट करती है अपने लोगों के साथ, वर्कर्स को मोबिलाइज करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये तो फिर पार्टी इलेक्शन में जाने की काबिल भी नहीं रहेगी इस तरह। तो जी जी, असल में तो देखें ना, ये ट्रैप में आ गए ना। ये तो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसकी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है थोड़ा है कि ये तोड़फोड़ करके और छुप जाएंगे और उसके बाद उसके असरात जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। ये तो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बंदे जेलों में चले जाएंगे, नेटवर्क टूट जाएगा, तो ये इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रैप में ना आए। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ना ट्रेंड है ना कुछ है। ये पुलिस से एक दिन तो लड़ लेंगे, ये कोई मुसलसल तो नहीं लड़ सकते। और अगर फ़ौज आ गई या रेंजर्स आ गए तो उनसे तो बिल्कुल लड़ नहीं सकते। आम आदमी कहाँ लड़ सकता है। तो एक दिन तो आप आग लगा लेते हैं इश्तियाल में आके, क्योंकि आगे कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद इसको मेंटेन करना, इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपके लोग जेलों में चले जाएंगे, उन्हें सजाएं होंगी। जी जी, गुरिल्ला जंग नहीं लड़ी जा सकती। और दुनिया में जो इस वक्त गुज़श्ता 2 दिन से पाकिस्तान का जो मंजरनामा गया है, एक तरफ इंटरनेट बंद है, मालूमात की रसाई रुक चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी पे तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स, आउटलेट्स हैं, उन सब ने इस पे खुल के कवरेज की है। CNN ने बाकायदा तौर पे इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया है, बाकी अखबारात ने, और बहुत सारे आलमी जो रहनुमा हैं, सियासतदान हैं। इमरान खान बड़े लीडर हैं। तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की सियासत पे दुनिया भर की नज़र है। और इमरान खान साहब बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, साबिक वज़ीर आज़म हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको पॉलिटिक्स की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उनको भी रिव्यू करना चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है, जितनी पॉपुलैरिटी उनके पास है इस वक्त, इसको इक़्तिदार में की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होना चाहिए, ना कि ये कि वो जेलों में जाएं और जेलों में जाके जो हैं वो उनके लोग भी बेचारे जेलें भुगतें। तो ये पॉलिसी गलत है। देखें ना, जरदारी साहब ने वही पीपल्स पार्टी जो बेचारी जेलों में होती थी, कूड़े खाती थी, उन्होंने उसको एक इक़्तिदार वाली पार्टी बना दी है। अब मुसलसल जिस साल जब से जरदारी साहब आए हैं उस वक़्त से वो इक़्तिदार में है सिंध में, और मरकज़ में भी उन्होंने एक ला के जो है तोड़ के उनकी नून के PTI की हुकूमत, तो उन्होंने मरकज़ में हुकूमत बना दी है। ना उनका मैंडेट था, ना उनके पास मेजॉरिटी थी, ना उनके पास कुछ था। वो वज़ीर भी बने हुए हैं। असल सियासत तो है कि आपने इक़्तिदार ऐसा कैसे हासिल करना है, और बाकी सियासत का और कोई मकसद नहीं होता। सियासत का मतलब है इक़्तिदार की मंजिल हासिल करके अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करना। अगर आप पावर हासिल नहीं कर सकते तो आपके असूल, आपके ज़ाब्ते, आपकी पॉलिसियाँ, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, सब धरी की धरी रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइद साहब, बहुत अहम तरीन तज्ज़िया आप वड़ाइद साहब का मुलाजा कर रहे थे। मकबूलियत अपनी जगह पे इमरान खान साहब की, लेकिन मकबूलियत के साथ होशमंदी, बुर्दबारी, तहम्मुल, सियासी बेहतरीन हिकमत अमली जो आपको इक़्तिदार की मसनद तक पहुँचाए, ये है असल सियासतदान या लीडर का इम्तिहान। इमरान खान साहब इस इम्तिहान में कितना कामयाब होंगे या नहीं, बहरहाल बाज़ जगहों पर तो वो कामयाब दिखाई नहीं दे पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सूरत हाल आपके सामने। गुज़श्ता 3 दिनों से मामला शुरू हुआ था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अंदाज से। एक है गिरफ्तारी का मेरिट कि वो ठीक है या नहीं, वो बहरहाल अदालत का काम है उसका तयन करना, लेकिन जो अंदाज था गिरफ्तारी का उसके ऊपर सूरत हाल बिगड़ी कि एक शख्स मौजूद है अदालत में, वो बायोमेट्रिक अपने करवा रहा है और वहाँ शीशे तोड़ के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म है, जैसा तैसा भी है। क्या आपको लगता है कि ये रवैया ठीक था? इसको बेहतर तरीके से किया जाता तो शायद ये डिबैकल ना होता? पहली बात तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म जो है कोई प्रिविलेज्ड पोजीशन नहीं होती कि जब कानून की बात हो तो साबिक वज़ीर आज़म हो या कोई मिनिस्ट्री का नायब कासद हो, दे आर इक्वल बिफोर लॉ। तो किसी को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए जिससे एक कॉमन सिटीज़न को ये तकलीफ़ महसूस हो कि मैं एक कॉमन आदमी हूँ तो मेरे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर मिनिस्टर या फॉर्मर गवर्नर उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और ये आप देख चुके हैं इमरान खान को खाली ट्रीटमेंट बड़ा डिफरेंट मिल रहा है और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी है उसमें उसको ट्रीटमेंट जो है उसको इस एक ही दिन पिटिशंस दाखिल होती हैं, उसी दिन लग जाती हैं एनी हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोर्ट्स का जो है प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पेक्ट उसको बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए और उसका बिल्कुल ख्याल एग्जेक्टिव को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। वो जहाँ से अरेस्ट हुए उसके बारे में एक ऑब्ज़र्वेशन ऑलरेडी हाई कोर्ट की आ गई, लेकिन अरेस्ट के बारे में कहा कि वो लीगल थी। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो रियासत के इदारे हैं और जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उन तमाम पे ये लाज़िम है कि वो आइन और कानून का एहतराम करे, चाहे वो किसी शोबे से भी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। आपने बजा फरमाया कि ये तासुर नहीं उभरना चाहिए आम लोगों में कि कुछ खास हैं और उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हम आम हैं, हमें बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन ये तासुर भी तो बुखारी साहब नहीं उभरना चाहिए ना कि एक शख्स अगर आज रियासत को या हुकूमत को या बरसर इक़्तिदार लोगों को अगर पसंद नहीं है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये तासुर भी तो नहीं उभरना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लेकिन ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए तासर के बारे में। जिस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया वो भी कौम के सामने है और मैं समझता हूँ कि वो कौम का पैसा था और जिसमें वो साबिक चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व है, उस वक़्त का एक इम्प्लीमेंटेशन जो जज मुकर्रर किया था वो भी इनकॉल है। ये किसको राइट पहुँचता है कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा हो, रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का, आवाम का पैसा हो 190 मिलियन पाउंड्स और वो भी एक नेशनल क्राइम एजेंसी वो कहे कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को वापस किया जाए और वो एक डील करके जो ज़मीन किसी बिजनेस टाइकून ने मलीर से ली उसकी पेमेंट देनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जमा कराओ, तो बजाय अपनी पॉकेट से अपनी किटी से जमा कराने इमरान खान और बिजनेस टाइकून आपस में मामला तय करके रियासत का पैसा उठा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ की मुहिब्बुल वतनी है कि कौम का पैसा आपस में बांट लो और डील कर लो। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक था और जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अदालत ने यह ज़रूर कहा अपने फैसले में कि गिरफ्तारी कानूनी है, यानी कानून के मुताबिक है। लेकिन अदालत ने अंदाज़े गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया और IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ रजिस्ट्रार को कहा कि FIR दर्ज होगी, उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। तो अंदाज़े गिरफ्तारी पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बरहम हुई है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये देखिए इट्स अ डिबेटेबल मामला कि उन्होंने इंटीमेट किया नहीं किया, लेकिन मैं ख़ुद बतौर वकील समझता हूँ कि बिल्कुल अदालतों की प्रेमिसेस का एहतराम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी आप देखें कि पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती रही है, बिल्कुल अदालतों के गेट से, अदालतों के। वैसे बुनियादी तौर पे हमने जो देखा कि कोर्ट का जो कोर्ट रूम है उसमें से अरेस्ट करना मुनासिब नहीं होता और अदालतें इसका कॉग्निजेंस लेती रही हैं। इवन बेल बिफोर अरेस्ट भी जब किसी की रिजेक्ट होती है तो वो पुलिस को इख्तियार नहीं होता कि कोर्ट रूम से उसको हथकड़ी लगाए, कमरे से बाहर निकल के तो हथकड़ियाँ लगाते हैं। इसी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जिसकी प्री अरेस्ट बेल टर्न डाउन होती है, कोर्ट रूम से जो बाहर निकलता पुलिस पकड़ लेती है, तो उस वक्त अदालतों की इज्जत तकरीम का भी तो नोटिस लेना चाहिए ना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मीर वास, ये प्रैक्टिकल बात है कि जब कोई शख्स प्री अरेस्ट बेल लेने सुप्रीम कोर्ट आता है और हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट से उसकी प्री अरेस्ट बेल टर्न डाउन हो जाती है, जो ही कमरा अदालत से वो बाहर निकलता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इमरान खान को कमरा अदालत से तो गिरफ़्तार नहीं किया गया, इमरान खान को तो गिरफ़्तार किया गया आउट ऑफ द कोर्ट रूम। अच्छा, इस पे एक सवाल करके फिर आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब चूंकि 7 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी थी, बाकी मुकदमात के लिए वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए उस कमरे में तशरीफ़ रखते थे। अगर कुछ देर और वेट कर लेते रेंजर्स और नैब वाले, जैसे ही इमरान खान अहाता अदालत से गेट से बाहर निकलते, वैसे ही दफ़ा 144 लगी हुई थी, बहुत बड़ी तादाद में तो लोग आए ही नहीं उस वक्त इमरान खान के हामी या वर्कर्स या उनके रहनुमा। जैसे ही बाहर निकलते रेंजर्स उनको गिरफ्तार कर लेती। ये जो सारा इस वक्त एक क्योस हुआ है वो जन्म न लेता। देखिए मेरे पास ये भी देखिए, इनको फैसिलिटेट किया जाता रहा पहले भी। इमरान खान को हर अदालत में रात 9-9 10 बजे तक इंतज़ार किए। हम वकालत करते हैं, हमारा क्लाइंट अगर 8 बजे पहली आवाज़ पे पेश रहो तो पटिशन डिसमिस हो जाती है। इमरान खान 8 बजे लाहौर से चलता है, अदालतें बैठ के इंतज़ार करती है 2 बजे वह पहुँचेगा। हमारी कोई पटिशन डिटेन नहीं होती जब तक बायोमेट्रिक पहले ना हो। बायोमेट्रिक पहले होता है तो फिर जो है वो एजेंसी जो है वो रिसीव करती है पटिशन। तो ये तो एक प्रिविलेज इनको दी गई थी, पटिशन पहले दाखिल होगी फिर कोर्ट कहती है जाओ बायोमेट्रिक कराओ। तो ये फैसिलिटेशन तो इनको मिलती रही है। ये इनको एक गैर मामूली रवैया अख्तियार किया जाता रहा इमरान खान के साथ, गैर मामूली ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जब अब 2 दिन से जो कुछ हुआ मुल्क में, पीटीआई के हामी सपोर्टर्स वर्कर्स, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, उनकी गिरफ्तारी खान साहब पर गम व गुस्से में उसका जो इजहार हुआ जलाओ घेराव की सूरत में भी हो गया, ऐसी इमारतों तक भी लोग पहुंच गए जहां कोई तसव्वुर नहीं करता था इस मुल्क में। असल मामला तो इंतखाबात की सूरत में ही नज़र आ रहा है। इंतखाबात होंगे, मुल्क में कोई ठहराव आ सकता है, जीत हार जिसकी भी हो। अगर हुकूमत माहौल को साजगार करते हुए इंतखाबात की तरफ लेकर चली जाए, जो कल को होने हैं वो आज नहीं करवाते तो कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाता। ये सारा जो इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेकाम है, आज देखें ना, डॉलर ओपन मार्केट में 305 रुपए पर पहुंच गया। नुकसान तो बहरहाल आपका हो रहा है, हुकूमत का हो रहा है, इसमें नुकसान मुल्क का हो रहा है, इस मुल्क की आवाम का हो रहा है, रियासत का हो रहा है नुकसान। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको। लेकिन ये जो एटीट्यूड इमरान खान ने पिछले 1 साल 1.5 साल से अपनाया हुआ है वो कौम के सामने है। जेल भरो की तहरीक करते हैं और ये छुपते हैं बेल ऑर्डर्स के पीछे। फवाद चौधरी रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में छुपता रहा। भाई अगर तुम इनोसेंट हो, अगर तुम्हारे दिल में सच है, बाहर सामने आओ। शाह महमूद कुरैशी गिलगित बल्तिस्तान हाउस में जाके छुपता है, अली मोहम्मद वहाँ जाके छुपता है। आप देखो आसिफ अली जरदारी की बेल रिजेक्ट हुई 2021 में, तो हम जरदारी हाउस में थे, पुलिस ने अप्रोच किया, ऑनरेबली आसिफ अली जरदारी ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनकी बेटी ने उनको अलविदा किया, बेटे ने किया, कारकुनों ने किया। कोई एक शीशा टूटा, एक तोड़ फोड़ हुई, या किसी पुलिस वाले को एक थप्पड़ भी किसी ने मारा। ये देखें, इनका ये इमेच्योर पॉलिटिशियंस है, ये हादसाती पॉलिटिशियंस हैं। इनको देखो, इसने मुल्क को कहाँ पहुँचा के रख दिया। 4.25 साल गवर्नमेंट की, वो सूरत हाल क्या की इकॉनमी की, उसके बाद का रद्द अमल क्या है, सारी दुनिया को पता है कि, और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को पता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं दे सकता। तो 9 अप्रैल 2022 को क्या किया उन्होंने? आइन से खलवाड़ तो उन्होंने किया, कासिम सूरी ने किया, ये तो बुखारी साहब चौधरी ने किया। बुखारी साहब ये तो चूंकि हुकूमत में भी पहली बार आए थे और ये गिरफ्तारियां भी पहली बार देख रहे हैं, तो इनका तो ना गिरफ्तारी का कोई तजुर्बा है, ना जेलों का तजुर्बा है, ना हुकूमत का। तो आपका तो चूंकि बहरहाल आप या दूसरी जमात PML है, आपका तो गिरफ्तारियों का भी एक वसी तजुर्बा है, तो आपको अंदाजा है कि जब गिरफ्तार हो रहा है तो किस तरह से होना है, या सरेंडर करना है तो किस तरह करना है। देखिए ना जी, कानून तो सबके लिए एक बराबर है ना। इंतज़ामिया जब मुकदमा दर्ज कर देती है तो इंतज़ामिया के सामने तो हम बेगुनाही साबित करते रहे, फिर वो मानेगी भी नहीं। मुकदमा उन्होंने किया हुआ है,
अपनी इनोसेंस हमने कोर्ट्स में प्रूव करनी होती है। कोर्ट्स में तभी प्रूव हो सकती है जब हम कोर्ट्स में पेश हों और जो मुल्क का जो राजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक पेश हों और अपनी इनोसेंस इस्टेब्लिश करें। लेकिन ये तो मार धाड़, हाँ जी, गाली गलोच और जो रवैया इन्होंने किया इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ और जो गुफ्तगू इन्होंने की, ये कौम के सामने है। इनसे इनको कोई पिज़राई तो नहीं मिली, बल्कि इनका पॉलिटिकल स्टेचर और गिरा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रहनुमा सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल आपके सामने है, वक्ती तौर पे शायद कुछ चीज़ें थम जाएं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में लंबे अरसे तक पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। इसमें दोनों सियासी कुव्वतें यानी तहरीक इंसाफ और हुकूमत में शामिल जमातें ही किरदार अदा कर सकती हैं, और तो किसी को आइनी तौर पर हक़ हासिल नहीं है, चाहे वो अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। लेकिन ये दोनों सियासी कुव्वतें भी 3 दफ़ा कोशिश करके देख चुकी हैं, इस्तेहकाम आता नज़र नहीं आ रहा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।